सीयूटी 2025 एक ऐसा एग्जामिनेशन, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, जेई का पेपर दे रखा हो, नीट का पेपर दे रखा हो, जेई का पेपर बिगड़ गया हो, नीट की तैयारी हो ना रखी हो, लेकिन सीयूटी आप सभी को एक्सेप्ट करने जा रहा है। बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट है सीयूटी के बारे में। उसके लिए मैंने नंबर ऑफ वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। लेकिन अगर आप लोग एक सीरियस एस्पिरेंट हो और सीयूटी के बारे में जानते हो और तुम्हारे को टेंशन ये हो रही है कि सर हम लोग सीयूटी को किस तरीके से निकालें, तो आप सभी के लिए वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जितना आसान या फिर जो इल्यूजन आपके दिमाग में है ना कि सीयूटी में निकाल लूंगा, बहुत आसान पेपर ही तो है, क्लास 12 का ही तो है, मैं तो निकाल लूंगा, वो इल्यूजन हटा के एक रियलिटी में आप सभी को मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरी देखना और डेफिनेटली जो इस वाली वीडियो को देख के इस पर अमल करेगा, वो देखना अपने स्कोर्स के अंदर जो तुम डिफरेंस लेके आ रहे होंगे ना, वो बहुत ही रिमार्केबल होने वाले हैं और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बोलना चाहूंगा ड्रॉपर्स के लिए। बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, बहुत सारे ड्रॉपर्स। लगातार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने 2024 के अंदर ड्रॉप लिया था, मेरा फॉर्म नहीं भर पाया था, मैंने सही यूनिवर्सिटी नहीं चूज करी थी, मैंने लास्ट मोमेंट पे जब मेरे पे काउंसलिंग का फॉर्म आया तो मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तमाम बहुत सारी डाउट्स रहते हैं। तो इसी वजह से सीयूटी एग्जामिनेशन भी डिफिकल्ट है, सीयूटी का पूरा प्रोसेस भी डिफिकल्ट है। तो आप सभी को हर एक चीज समझनी है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीयूटी की प्रिपरेशन बचे हुए समय के अंदर किस तरीके से करनी है कि जिससे हम लोग अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए एज अ ड्रॉपर। और हम लोग अगर क्लास 12 के अंदर भी हैं, बोर्ड्स की टेंशन बिल्कुल सर पे चढ़ी हुई है, बोर्ड्स बिल्कुल सर पे हैं, लेकिन तब भी अल्टीमेट एम हमारा सीयूटी ही है, राइट। तो हम लोगों को किस तरीके से अपना इस वाले टाइम को यूटिलाइज करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, फरवरी के आपको सीयूटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एज यू ऑल नो कि 13 लैंग्वेजेस आपके पास आने वाली हैं, डोमेन्स 23 होने वाले हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंदर आता है। लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, ये सारी की सारी आपके पास लैंग्वेजेस हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो, ये सबसे अच्छी खासियत है इसके अंदर। डोमेन्स की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप साइंस के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आईपी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना सीयूटी का एग्जामिनेशन दे सकते हो। कॉमर्स वाले बच्चे अपना अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के पेपर को एक्सेप्ट करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के, तो ह्यूमैनिटीज के लिए भी बच्चों के पास जो एक समय पे मौका नहीं हुआ करता था एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते तभी तुमने ह्यूमैनिटीज ली है, तो और बच्चों के पास स्कोप बहुत कम था, तो सीयूटी ने तुम्हारे को स्कोप दिया है और तुम्हारे को मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ, कि हम लोग बेवकूफ नहीं हैं, हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और देश का भविष्य बनाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, अच्छी कॉलेज के अंदर जाके अच्छी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट लेंगे। तो आपके ऊपर अगर अभी भी ये दाग लगा हुआ है ना कि ह्यूमैनिटीज ली है, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, तो ये मौका है, ये समय है कि आप लोग अपने ऊपर से सारे के सारे दाग मिटा सकते हो। बोर्ड्स की तैयारी में कमी है, चाहे साइंस का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का बच्चा हो, अगर नीट का पेपर बिगड़ गया है, जेई का पेपर बिगड़ गया है, तो अपने ऊपर से प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर हटा सकते हो और अपने एक अच्छे कॉलेज से अपना भविष्य सुधार सकते हो। तो सीयूटी एकमात्र शस्त्र आपके पास ऐसा है कि जिसके थ्रू आप अपने सारे के सारे बुरे कर्म खत्म करके एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकते हो, राइट। तो आप सभी को ये सारे का सारा का पेपर देना होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और जीके आता है। हर एक चीज मैं आपको सभी यहां पे पढ़ाता हूं सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए भैया। बीइंग अ ड्रॉपर, आपके पास कुछ और काम नहीं है, आपके पास कोई भी चीजें नहीं है सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए पढ़ने के लिए। एंड लिटरली मेरी बात मान जाओ, जब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है 2022 से, बहुत बड़ा जब भव्य रूप जब सीईटी ने धारण किया था, तब से लगातार हजारों लाखों बच्चों को मैं मेंटर कर रहा हूं और बार बार हर एक साल बच्चे गलती यही करते हैं और आप भी गलती करते हो कि सीयूटी को कम आंकते हो। और आप सभी को अभी से ही डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बीइंग अ ड्रॉपर, आपके पास कुछ और काम नहीं है, ये मत सोचना कि बोर्ड्स के बाद आराम से पढ़ लेंगे। भैया यही टाइम है तुम्हारे को अपने और लोगों से, अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने का, अपने कंपटीशन से एज लेने का। तो आप सभी अपने डोमेन्स को तो फॉर श्योर
बहुत बच्चों ने खत्म भी कर लिया है। जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं, मैं उनको यही बोलता जा रहा था कि फरवरी आने से पहले तुम्हारे डोमेन्स पूरे के पूरे ऑन योर टिप्स होने चाहिए। नहीं हुआ है तो इसे इंश्योर करो कि फरवरी खत्म होने से पहले आपका पूरा का पूरा डोमेन्स कंप्लीट हो जाए। और ये वाली टिप क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि देखो अगर तुम चाहोगे नहीं चाहोगे आपको डोमेन्स फरवरी में ही खत्म करना पड़ेगा, राइट। 21 को पेपर है, 27 को पेपर है, तो ऑब्वियसली आपको डोमेन्स, मैक्सिमम डोमेन्स आपके फरवरी में दी एंड करना है। बीइंग अ ड्रॉपर तो आपको तो चाहे पूरा पूरा दिन पढ़ना पड़े, लेकिन इसे इंश्योर करो कि डोमेन्स में मेरा ना कोई चैप्टर रह जाए, ना कोई टॉपिक रह जाए, और हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के मेरे पास नोट्स हो, सारे चैप्टर्स मैंने देखे हो, पढ़े हुए, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हो। तो डोमेन्स तो डेफिनेटली आपकी फरवरी के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, कि जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए। और साइड बाय साइड आप सभी को एमसीक्यूज भी लगाते रहना है। डोमेन्स के एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अगेन दिस इज द डिफरेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम योर बोर्ड्स, राइट। बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट अलग है, सीयूटी की रिक्वायरमेंट अलग है, चैप्टर सेम है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि सिलेबस को, एनटीए का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको फॉलो करना है ना। ऑफिशियल सिलेबस exams.nta.ac.in पे जाके ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना, उसको अपने स्टडी टेबल है उसके ऊपर लगा लो, कि जिससे तुम लोग हर एक टॉपिक को उसको सीख पाओ और उस पर काम कर पा रहे हो। डोमेन्स को 100%, 100% फरवरी के महीने में खत्म करना, खल्लास करना है। एमसीक्यू साइड बाय साइड लगाते रहना है। बोर्ड्स वाले बच्चों को भी यही एडवाइस करूंगा, यही हिदायत दूंगा, भैया बोर्ड्स के साथ साथ भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तो कर ही रहे हो, लिखने के आंसर राइटिंग की तैयारी तो कर ही रहे हो, भैया एमसीक्यूज लगाने भी शुरू कर दो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर टॉपिक के। लैंग्वेज और जीटी भैया एक मैराथन है, लैंग्वेज और जीटी एक मैराथन है। ये नहीं कि भैया एकदम से स्प्रिंट की तरह दौड़े और जीत गए, नहीं। जो जितना लंबा दौड़ेगा, जितना कंसिस्टेंटली दौड़ेगा, वो ही जीतेगा। लैंग्वेज के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है, अपनी वोकैबुलरी करनी होती है, अपनी ग्रामर करनी होती है, बहुत सारी चीजें सुधारनी होती है। वहीं पे लॉजिकल, आपका जीएटी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, करंट अफेयर्स होता है, स्टैटिक जीके होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेली बेसिस पे, चाहे आप ड्रॉपर हो तो भैया डेली बेसिस पे कम से कम 3 से 4 घंटे इंग्लिश और जीटी पे लगाना शुरू कर दो। कैसे लगाना है समझाता हूं। डेली बेसिस पे इसको बिल्कुल अपना रिचुअल बना लो, अपना रोजमर्रा का जिंदगी का एक पार्ट बना लो, कि भैया डेली बेसिस में कम से कम 3 आर्टिकल्स जरूर पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठा लो वोकैबुलरी की, जहां पे 1000, 1500, 2000, 5000 सब आपके पास वोकैबुलरी आती है, वर्ड मीनिंग्स है। वोकैबुलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग्स नहीं होते, एंटोनिम्स भी होते हैं, सिनोनिम्स भी होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कम से कम 10 वर्ड्स डेली बेसिस पे पढ़ना आज से ही शुरू कर दो यार, आज से ही शुरू कर दो। जब से भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, फरवरी के महीने में देख रहे हो, आज से शुरू करोगे तो सोचो मई तक कितनी वोकैबुलरी तुम्हारी सुधर चुकी होगी। मार्च में भी देख रहे होंगे तब भी लेट नहीं हुए हो तुम अभी से। लेकिन इस चीज को करो कि डिसिप्लिन लेके आओगे अपने अंदर, कि यस, कि अगर मैंने जिस दिन से इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी 10 वर्ड्स पढ़ने शुरू करे हैं, तो एग्जामिनेशन तक डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स नए पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, नए पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। और इसी तरीके से धीरे 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 तुम्हारी इंग्लिश भी सुधरनी शुरू हो जाएगी। वहीं पे मैं बात करता हूं क्वांट की, जीएटी की। तो क्वांट के लेक्चर्स तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर देनी चाहिए। नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाल रखा है। नहीं है सर कि बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है, तो आपके पास प्रवेश बैच भी है। प्रवेश बैच में जिस तरीके से आपको मन हो, जैसे मन हो, भैया फ्री पढ़ना है फ्री पढ़ो, प्रवेश में आगे पढ़ना है प्रवेश में आगे पढ़ो, लेकिन शांति से 100% तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। क्वांट ड्रॉपर को क्वांट पूरी खत्म करनी है फरवरी के अंदर, क्वांट पूरी खत्म करनी है फरवरी के अंदर, एट मैक्स मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर श्योर क्वांट खत्म करनी है। लॉजिकल रीजनिंग तो हर एक बच्चे को, मैं तो बोलूंगा साइड बाय साइड एक तरीके से आपका गेम है, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा करो, एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ा करो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना। अगर उसके चैप्टर्स, अगर 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स अगर क्वेश्चन आए ना, 100% बच्चे सही करके आते हैं। अगर तुमने एक बार भी मेरे लेक्चर्स देख लिए, तो एक बार भी लेक्चर्स देख लिए, डेफिनेटली लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 100% स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है। जीके के लिए हर एक दिन मैं आपको पीडीएफ्स भी मैंने शेयर कर रखी हैं,
जो उसे जाके चेकआउट करो, वहां पे पढ़ना शुरू कर दो, रोज स्टैटिक जीके पढ़नी शुरू करो डेली बेसिस पे। मेरी नहीं पढ़ती, किसी भी मेंटर से, जिस भी मेंटर से तुम पढ़ रहे हो उन्होंने आपको मटेरियल दे रखा होगा, तो उस शीट को पढ़ना शुरू कर दो, डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो शीट को, क्योंकि याद नहीं होगी आखिरी मोमेंट पे। आखिरी मोमेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ना माहौल कि सर मेरे को डोमेन्स भी करना है, मुझे जीके भी करनी है, मुझे करंट अफेयर्स भी करना है, मुझे क्वांट भी करनी है, मुझे रीजनिंग भी करनी है, मुझे वोकैबुलरी भी करनी है, बहुत सारी खिचड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये मैराथन है भाई, ये दो सब्जेक्ट्स आपके मैराथन है। तो जितना ज्यादा दौड़ोगे ना, लगातार जितना ज्यादा दौड़ोगे, उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप लोग आगे बढ़ोगे। डेली प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। क्लियर है? ये हो गया आपका फेब का। अब मैं बात करता हूं मार्च के लिए। मार्च के लिए बीइंग अ ड्रॉपर कुछ नहीं है भैया, आपका हो गया काम खत्म, कंप्लीट, डोमेन्स खत्म हो गई है भैया। सिलेबस को फिर से रिपीट करते रहो, जो नोट्स बने होंगे रेगुलरली रिपीट करना है। एमसीक्यूज अभी भी लगा रहे हो तब भी लगाते रहना है। बस एक एड ऑन क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके पास नंबर ऑफ लेक्चर्स यहां पे भी दिए हुए हैं, सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हैं, बहुत सारी तरीके से आपको दे रखी हैं। जिस तरीके से भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिले, क्वेश्चंस मिले, आप लोग जाके चेकआउट करो, उन्हें लगाना शुरू करो। कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होगा, सिलेबस तुम्हारा क्लियर हो चुका होगा, एमसीक्यूज बहुत लगा चुके होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने शुरू करने हैं आप सभी को। फिर उसके बाद लैंग्वेज जीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट, अगर तुमने ड्रॉपर के तौर पे जो मैंने बताया आपको कि क्वांट खत्म हो चुकी होगी, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो रही होगी, साइड बाय साइड आपकी जीके भी चल रही है, स्टार्टिंग जीके कंप्लीट होने वाली होगी, फिर हम जीके पढ़ने शुरू कर देंगे यहाँ पे, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जो आपकी आती हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। बिल्डिंग कोई एक दिन में नहीं खड़ी हो जाती है, हमारे को फाउंडेशन रखनी पड़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है बिल्डिंग। आप लोग किसी रास्ते से गुजरते होंगे, तुम्हारे को याद होगा कि यार ये तो खाली पड़ा रहता था एरिया, लेकिन तुम देखते होंगे भैया एक साल के बाद, यार मैं तो रोज गुजरता था यहाँ से, लेकिन एकदम से इतनी आलीशान बिल्डिंग बन गई है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे काम होता है, और जब आखिरी लास्ट स्ट्रेच जो होता है ना, वो एकदम से ही दिखता है सबको, और तुम्हारे को भी एक ही दम से डिफरेंसेस आपको महसूस होने शुरू होंगे अगर तुम लोगों ने ये चीज करनी शुरू करी। अभी मार्च में तुम फाउंडेशन रख रहे होंगे, फेब में फाउंडेशन रख दी होगी, मार्च के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर और काम कर रहे हो, और काम कर रहे हो, अपने एमसीक्यूज को और लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और लगा रहे हो, वोकैबुलरी और याद हो रही है, आपके स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट्स और कंप्लीट हो रहे हैं, आपके क्वांट के सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तुम परफेक्ट होने लग रहे हो। तो धीरे धीरे चीजें होंगी। पेशेंस मांगता है और रेगुलरिटी मांगता है ये वाला सब्जेक्ट आप सभी का, राइट। अगर मैं बात करूं अब अप्रैल की, तो अप्रैल के अंदर भी सिर्फ आपको डोमेन्स के अंदर वही करते रहना है, सिलेबस जो आपके नोट्स बने हैं उनको, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना है, आपको एमसीक्यूज लगाते रहना है, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना भाई, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है कि भैया बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, मैं ड्रॉपर हूं, बोर्ड्स वाले बच्चों से तो आगे ही हूं। नहीं भाई, इस वाले मैं बोलूंगा डाउट में मत चले जाना कि भैया मैं बोर्ड्स वालों से तो आगे हूं। नहीं भाई, जब तक पेपर का रिजल्ट नहीं आता तुम किसी से आगे नहीं हो। तुम्हारे को अपने आप के अंदर डिसिप्लिन रखना है, रेगुलर बने रहना है, तभी इस चीज को तुम हासिल कर पाओगे, इस रेस को तुम जीत पाओगे, राइट। तो ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, और उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज जीटी के अंदर भी रेगुलर वही प्रैक्टिस, वोकैबुलरी डेली चल रही है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रोज चल रहे हैं, ग्रामर आपकी रोज चल रही है, क्वांट के चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हर एक क्लास के अंदर। जितनी भी क्लास मैंने ली है, अगर मैं प्रवेश साइंस की बात करूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी कम से कम 50 लेक्चर से प्लस अभी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी बहुत लेक्चर्स मेरे बचे हैं। हर एक 50 लेक्चर के अंदर मैंने एक ही चीज बोली है भाई, रिपीट 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 करते रहोगे ना तुम, चैप्टर्स को रिपीट करते रहोगे ना तुम, कॉन्सेप्ट्स को, तो ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे बुद्धि में ना जाए। तो उनको करते रहो, रिपीट करते रहना है। क्वांट और रीजनिंग तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा, लेकिन क्वांट ना बहुत ज्यादा, एक तरीके से मैं बोलूंगा आपको एक स्मार्ट इंसान बनाती है। जैसे आपको कम्युनिकेशन है ना, हिंदी अगर मैं बोल रहा हूं, तो ये तो है नहीं कि मैं जब एक दिन के अंदर कोई, अगर अमेरिका से कोई बंदा यहां पे आया, 2 महीने के अंदर इतनी फ्लुएंट हिंदी जो मैं बोल रहा हूं अभी बोलने लग रहा होगा, नहीं। अगर मैं ही वहीं पे यूएस चला जाऊंगा या फिर जर्मनी चला जाऊंगा, तो जर्मन में इतनी फ्लुएंट बोलने लग जाऊंगा अगले 2-3 महीने में, नहीं ना। तो वही केस है, ये जो क्वांट का पार्ट है ना, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, एकदम से पहले सेटल होगा दिमाग में, बिल्डअप करने लगोगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने लगोगे, फिर तुम्हारा दिमाग ना खुद चलना शुरू होता है, फिर तुम्हारा दिमाग खुद चलना शुरू होता है, फिर तुम खुद पे खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। स्टैटिक जीके का भी वही सीन है, धीरे 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 जहन के अंदर जाती है, उतरती है, फिर याद होती है, फिर कनेक्ट करता है इंसान, तो वो धीरे धीरे सारी की सारी चीजें होती हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूं
लैंग्वेज और जीएटी तो आपकी मैराथन है, रेगुलर दौड़ना ही पड़ेगा। एक दिन भी बैठ गए तो भैया हार जाओगे। और भैया मे इक्वल्स टू मॉक्स, मतलब मॉक्स अगर नहीं लगाए तो गेम खत्म। जितनी मेहनत कर रखी हो, कितने घंटे पढ़ाई कर रखे हो, डजंट मैटर, मॉक्स में आपको लगाना है। जितनी प्रैक्टिस तुम्हारी फरवरी की होगी, अप्रैल की होगी, मार्च की होगी, हर एक चीज तुम्हारे को मॉक्स के अंदर बिल्कुल चैनलाइज करना है कि इतनी देर में मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन मुझे लीव करना है, इस वाले क्वेश्चन को मुझे जरूर अटेम्प्ट करके आना है, ये वाला पार्ट मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो ये हर एक चीज ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को मॉक्स देंगे, ये क्लैरिटी तुम्हारे को मॉक्स देगी। तो तुम ये चीज सोचो कि मैंने हर एक चीज मैंने बता दी है। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, इसको फॉलो कर लो 100%। मैं बता रहा हूं क्लास के बाद जब आपका एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन के बाद तुम इसी वीडियो के आगे नीचे कमेंट करोगे यस सर की यही चीज हमने फॉलो करी थी और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो आप सभी को भी इसे फॉलो करना है और डेफिनेटली तुम्हारा पेपर जरूर अच्छा होगा। मॉक्स नहीं दोगे, जितने कम मॉक्स दोगे, जितने कम एनालाइज करोगे मॉक्स को, उतना ज्यादा नुकसान में रहोगे और उतने कम मार्क्स तुम्हारे आ होंगे। तुम्हारे दिल में एक मलाल रह जाएगा, यार मुझे आता था पेपर लेकिन मैंने मॉक्स नहीं दिए तो मेरा पेपर खराब हो गया, जितना मेरे मार्क्स आने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो मॉक्स देने शुरू करने हैं, करने हैं, करने हैं, करने हैं, करने हैं। अब बच्चा कोई जो बोलता है, सोचिए मैंने पूरा का पूरा बता दिया है, फरवरी से लेके मई तक समय नहीं है आपके पास। हर एक दिन का, हर एक महीने का मैंने तुम्हारे को पूरा का पूरा टेन्योर बता दिया, किस तरीके से काम करना है, किस किस तरीके से आपको काम करना है। अगर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। बहुत सारे बच्चे अभी से करना शुरू कर दिया, पर दिसंबर से लगातार पढ़ रहे हैं। जो मैंने बैच अगस्त से चालू कर रखा है, लगातार डेली बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आप सोचो आप कहां खड़े हो, आप बहुत पीछे हो, आप बहुत पीछे हो। मैंने क्या बोला है कि मैराथन में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहला दौड़ना शुरू किया है वो ही जीतेगा, लेकिन स्टेमिना बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। और तुम रेगुलरली भागते रहोगे ना, शायद से अगस्त वाला बच्चा डर के बैठ जाए या फिर थक के बैठ जाए कि थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूं, मैं तो बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं तो मैं कर लूंगा। नहीं, आपको अब जिस दिन से तुम दौड़ना शुरू करोगे ना, एग्जामिनेशन तक दौड़ते रहना है, लगातार काम करते रहना है, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे भाई, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और तुम देखना तुम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे होंगे। और इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि सीयूटी एक हलवा पेपर है। सीयूटी एक हलवा पेपर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्ट्रैटेजी पता है इसको क्रैक करने की। अगर नहीं पता तो भैया हलवा पेपर तो क्लास 10th का भी नहीं होगा, क्लास 9th का भी नहीं होगा, तो तुम्हारे को स्ट्रैटेजी नहीं पता उसको फॉलो करने की। तो आपके लिए ये चैनल पूरी हर एक तरीके से आपको मदद करने के लिए है, आपकी सीयूटी की जर्नी को हेल्प करने के लिए है कि आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे पहुंचो। मुझे बड़ा दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है कि जब स्टूडेंट्स, बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स ना, मुझे कॉल करते हैं सर पेपर मेरा आता था लेकिन मैं करके नहीं आ पाया क्योंकि मॉक्स की कमी रह गई, सर टाइमिंग का मुझे समझ नहीं आया, सर मेरा पेपर भी निकल गया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया लेकिन मैंने काउंसलिंग के अंदर ना सही दिन पे क्लिक नहीं किया, सही कॉलेज को, मेरी डेट मिस हो गई सर, सर डॉक्यूमेंट्स मेरे मिस हो गए, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन आ गया, मैंने किसी एक यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल किया था लेकिन वो यूनिवर्सिटी ने मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को और आप सभी के सामने एक बड़ा भाई के तौर पे मैं रोज आप सभी के सामने आता हूं और आप सभी को जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा पढ़ा रहा हूं और सीयूटी की हर एक गाइडेंस आपको देने की कोशिश करता हूं। क्लास 12th के भी होना आपको तब भी पूरी हेल्प कर रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग इस समय को यूटिलाइज करके सीयूटी निकालो। ड्रॉपर्स हो तो भैया तुम्हारे पे भरपूर समय है, रेगुलरली कमेंट्स करो, नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारे को पढ़ाऊंगा, कराऊंगा, हर एक चीज कराऊंगा, लेकिन प्रोवाइडेड तुम भी करने के लिए रेडी बैठे हो। बहुत प्यारा समय है और देखना अच्छे कॉलेज के अंदर हम पहुंच के रहेंगे, डेफिनेटली पहुंच के रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।